हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा कंटिन्यू यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का डिस्क्रिप्शन। आज यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट कर रहे हैं। और आपने ध्यान दिया होगा पिछले साल पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 10 से 11 क्वेश्चन साइंस और एनवायरमेंट से संबंधित थे। तो अब इसी में 61 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन फाउंड इन जर्मन सिल्वर। ये इंडिया के सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये हो गया आपका जर्मन सिल्वर। क्वेश्चन बार बार रहता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंटेज क्या होता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर आंसर आपको देना है 0। मतलब इसका नाम जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर जैसी कोई चीज नहीं है। इट इज ए टाइप ऑफ एलॉय, मतलब ये एक प्रकार की मिश्र धातु है। और ये मिश्र धातु बनी हुई है किससे, ध्यान रखेंगे, ये बनी हुई है आपका जिंक प्लस कॉपर प्लस आपका ये निकल। ये तीन चीजों से मिल करके ये बना हुआ है आपका जर्मन सिल्वर बना हुआ है। तो इसमें आपको आंसर देना है परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर इज 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपका आता है स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 62 नंबर का क्वेश्चन, ये किससे रिलेटेड ध्यान रखेंगे यहां पर आपका ये स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड ध्यान रखना आपका, मतलब जो ध्वनि की जो गति है या जो ध्वनि की चाल है उससे रिलेटेड है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये समझ जाइए कि नॉर्मली जो साउंड की स्पीड होती है ये सबसे ज्यादा कहां पर होती है, ध्यान रखेंगे, ये सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर रहेगी आपका सॉलिड में। सॉलिड से कम रहेगा आपका इसकी स्पीड कहां पर आपका ये लिक्विड, ये हो गया लिक्विड। और लिक्विड से कम किस में रहेगी आपका ये गैसेस में रहेगी ये। ठीक है, तो अब पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया हमारे पास कि ध्वनि की जो चाल है या स्पीड ऑफ साउंड ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में यदि हम अरेंज करें तो सबसे ज्यादा स्पीड होती है सॉलिड में, उसके बाद आपका लिक्विड एंड देन गैसेस। हो गया ये क्लियर। अच्छा, बेसिक जो आप पढ़ते हैं कि भाई साउंड है उसकी स्पीड को या उसकी जो इंटेंसिटी है उसको मेजर करने की यूनिट क्या है, डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता। और फ्रीक्वेंसी की बात करेगा हर्ट्ज। ये पूरा अपन डिटेल पढ़ते हैं तो आगे चल के इसके बारे में आपको मिलेगा। फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आ रहे हैं यहां पर, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 नंबर का क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट से रिलेटेड है। स्टेटमेंट आपको बोलता है कि स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। मतलब जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। बिल्कुल 100% सही, क्योंकि सॉलिड में इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी एज कंपेयर गैसेस। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज व्हेन वी ग्रो फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। सेकंड नंबर पे, इन एनी मीडियम एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। मतलब ये बोल रहा है कि किसी मीडियम में यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये गलत स्टेटमेंट है, आपको ध्यान रखना। मतलब किसी मीडियम में यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण काइनेटिक एनर्जी वहां पर बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण जो स्पीड ऑफ साउंड है ये भी क्या होती है आपका इंक्रीज होती है। मतलब कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर साउंड की स्पीड भी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये माना जाता है आपका, मतलब एक कैलकुलेशन है कि यदि एयर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, मतलब यहां पर यदि आपका एयर है वायु, तो वायु में यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो साउंड की स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और ये इंक्रीज हो गया आपका 0.61 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड कितनी बढ़ जाएगी आपका 0.61 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आपकी यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन एल्युमिनियम मीडियम देन इन ग्लास मीडियम। मतलब एल्युमिनियम में साउंड की स्पीड कांच की तुलना में कम होती है। यह भी गलत स्टेटमेंट है। आपको ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम में जो साउंड की स्पीड है वो अधिक है एज कंपेयर ग्लास मीडियम। तो कुल मिलाकर के यहां पर आपका 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। 3 स्टेटमेंट में केवल फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आपका सही है। सही क्या मतलब
कि भाई सॉलिड में स्पीड अधिक है एज कंपेयर गैसेस मीडियम, और बाकी जो दोनों सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हैं वो दोनों क्या है, यहां पर गलत है, आपको ध्यान रखना है। तो ये था इसका स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट इन रिलेशन टू ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब पौधों में वृद्धि से संबंधित कौन सा तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो आपको मालूम होगा कि प्लांट में प्रॉपर ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए 17 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। 17 प्रकार के तत्व यहां पर प्लांट ग्रोथ के लिए मस्ट होते हैं। तो जो 17 एलिमेंट्स हैं इनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि प्लांट ग्रोथ के लिए कितने एलिमेंट चाहिए, आपको 17 एलिमेंट्स यहां पर चाहिए, 17 प्रकार के तत्व चाहिए। जो 17 एलिमेंट्स हैं इसको हम यहां पे 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं। ये आपको मिलता है यहां पर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और दूसरा क्या मिलेगा आपको, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट। हिंदी में इसको बोलते हैं दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व और इसको बोलते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। ठीक है, तो जो एलिमेंट हैं इनको मेजर करने की यूनिट है, तो वो यूनिट के अकॉर्डिंग, मतलब यहां पर देखा जाए तो ऐसे एलिमेंट जो मोर अमाउंट में रिक्वायर है जिनकी, या जो अधिक मात्रा में चाहिए, उसको मैक्रो एलिमेंट बोलते हैं। इनका नंबर है यहां पर आपका 9, और ऐसे एलिमेंट जो अपने को कम मात्रा में चाहिए उसको अपन बोलते हैं यहां पर माइक्रोन्यूट्रिएंट। मतलब यहां पर क्या है, एक यूनिट है ये 10 m, इसको अपन बोलते हैं मोल। ठीक है, तो इस यूनिट के अकॉर्डिंग है आपका ये, तो ये है आपका ये पर केजी पावर इसका ये 1, ये यूनिट है। मतलब पौधों में जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उसको मेजर करने की यूनिट क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये यूनिट हमारी क्या है, m मोल पर केजी आपका -1 इसका पावर है ये, तो ये इसको मेजर करने की यूनिट है। और यदि आपका ये देखें हम, तो यदि आपका 10 से अधिक चाहिए तो ऐसे एलिमेंट जिसमें 10 से अधिक वैल्यू रहेगी वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होगा, और जहां पे 10 से कम की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका 9 एलिमेंट मैक्रो है। मैक्रो एलिमेंट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये जो 9 एलिमेंट हैं ये क्या है, आपका मैक्रो एलिमेंट हैं। मतलब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 10 m मोल पर केजी पावर -1 रिक्वायरमेंट यदि है, तो ये वैल्यू यदि 10 से अधिक है तो ये मैक्रो है, और 10 से अधिक की वैल्यू कम है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अब माइक्रो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। माइक्रो एलिमेंट आपको मिलेगा यहां पर मैग्नीज, क्लोराइड, जिंक, कॉपर, आयरन, निकेल, मॉलिब्डेनम एंड बोरान। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये बोरान। तो इस तरीके से ये जो 8 एलिमेंट हैं ये आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रो एलिमेंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर विच आर द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट इन रिलेशन टू ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो यहां पर आंसर क्या बना आपका, पोटेशियम। यहां पर ऑप्शन क्या बना आपका, पोटेशियम। ऑप्शन में पोटेशियम दिया हुआ है, तो पोटेशियम क्या है आपका यहां पर, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 64। क्वेश्चन नंबर 64 ये रिलेटेड है आपका मरकरी से। क्वेश्चन नंबर 64 किससे रिलेटेड है आपका, ध्यान रखेंगे, मरकरी। इसको अपन पारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको पारा बोलते हैं। और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसका बहुत पॉपुलर क्वेश्चन कि कौन सा मेटल है या कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है। हमारा आंसर क्या होता है, पारा या मरकरी। ठीक, तो ये हो गया आपका पारा या मरकरी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मरकरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस दैट severely contaminated land, water, air and the food chain, which among the following is source of mercury pollution।
अब अपने को क्लियर हो गया कि मरकरी क्या है, एक प्रकार का टॉक्सिक सब्सटेंस है, विषैला पदार्थ है, और ये क्या करता है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, सभी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो इसका सोर्स क्या है, कहां से आता है आपका ये मरकरी? तो यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही हैं। मतलब पहला ऑप्शन दिया है पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक, बिल्कुल 100% सही आपका, कीटनाशक में मरकरी होता है। आपने सुना होगा मिनीमाता डिसीज, मिनीमाता जापान में एक गल्फ है या जापान की एक खाड़ी है मिनीमाता, वहां पर आपका पास में ही एक पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज है, कीटनाशक संयंत्र है, और उस पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज से रिलीज होकर के वहां से आया क्या आपका मरकरी, और ये मिल गया जो मिनीमाता गल्फ है या जो मिनीमाता की खाड़ी है उसके पानी में मिल गया, और ये मरकरी फूड चेन के माध्यम से फिश के बॉडी में इंटर किया, मछलियों के शरीर में प्रवेश किया, और मछलियों के माध्यम से जो मरकरी है फूड चेन से पास होता हुआ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन के बॉडी में इंटर किया, ठीक है। और उसके कारण जो जापानीज लोग हैं, जापानी लोग, उन लोगों को जो डिसऑर्डर जनरेट हुआ उसको मिनीमाता डिसीज के नाम से जाना गया। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका कि विच वन डिसीज इज कॉजेड ड्यू टू बायोमैग्निफिकेशन ऑफ मरकरी, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कि मरकरी के जैव आवर्धन से होता है। मतलब यहां पर आपको ध्यान रखना है, एक टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी का नाम क्या है आपका, ये बायोमैग्निफिकेशन, इसका नाम क्या है, ये बायोमैग्निफिकेशन, या हिंदी में इसको अपन बोलते हैं जैव आवर्धन, ठीक है, जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। तो जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन बोलने का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर ये फूड चेन के द्वारा लिविंग बॉडी में कलेक्ट होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ chemical through pesticide, insecticide and chemical fertilizer in living body is known as biomagnification। तो उसी तरीके से जापान में जो मिनीमाता गल्फ है वहां पर फूड चेन के माध्यम से मरकरी लिविंग बॉडी में डिपॉजिट हो गया, और उसके कारण ह्यूमन में जो डिसऑर्डर जनरेट हुआ उसको मिनीमाता के नाम से जाना गया। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच डिसीज इज कॉजेज ड्यू टू बायोमैग्निफिकेशन ऑफ मरकरी, हमारा आंसर क्या होता है, मिनीमाता। तो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्रीज इसका सोर्स है। दूसरा लेता है यहां पर डेंटल एमेलगम फिलिंग, डेंटल एमेलगम फिलिंग, ठीक है। मतलब जो डेंटल एमेलगम मतलब जो डेंटिस्ट होता है, डेंटिस्ट हमारी जो रूट कैनाल थेरेपी करता है उसमें एक प्रकार के मिक्सचर को बना करके फिलिंग करता है, तो उसको बोलते हैं डेंटल एमेलगम फिलिंग। अभी एमेलगम क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा, ये भी सही है। नेक्स्ट आपका फ्लोरोसेंट लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप ये जो आपका ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट इज जस्ट लाइक फ्लोरोसेंट लैंप, इसके अंदर भरी होती है मरकरी वेपर और ऑर्गन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट जहां पर कोयले से विद्युत उत्पादित की जाती है, ये सभी सोर्सेज हैं, मरकरी के सोर्सेज हैं, आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आप लीजिए, मरकरी इज अ टाइप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस विच कॉज एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। तो इसका जो सोर्स है, मरकरी का सोर्स है पॉल्यूटेड सब्सटेंस है, कहां से आ रहा है, हमको आंसर क्या देना है। एक तो डेंटल एमेलगम मिक्सचर से आता है, दूसरा आपका इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इसका सोर्सेज है, थर्ड नंबर पे आपका जो थर्मल पावर स्टेशन जहां पर कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है वहां से मरकरी आता है, ठीक है। तो ये सारा यहां पर सही है, और अब अपने को समझना है यहां पर एमेलगम क्या है, ठीक है। तो एमेलगम आपको ध्यान रखना है, एमेलगम इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर, वेरी इंपॉर्टेंट। अपन यहां पर जान रहे हैं किस चीज को, ये हो गया एमेलगम। तो एमेलगम इज अ टाइप ऑफ एलॉय, ये क्या है ध्यान रखना आपको, ये एलॉय, एलॉय या सिंपल लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं इसको, ये मिक्सचर, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है, एमेलगम का मीनिंग है मरकरी का अन्य धातुओं के साथ जो मिक्सचर बनता है या मिश्र धातु बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एमेलगम। एमेलगम इज अ टाइप ऑफ एलॉय मरकरी विथ
अदर मेटल्स मतलब मरकरी का अन्य धातुओं के साथ जो मिश्रण बनता है उसको अपन एमलगम के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो जो डेंटल फिलिंग होती है, डेंटल फिलिंग में क्या करते हैं अपन, ये बनाते हैं आपका मरकरी और उसके साथ में क्या रहता है आपका ये सिल्वर। एजी मतलब क्या हो गया आपका सिल्वर, तो ये बन गया क्या आपका सिल्वर एमलगम। इसी तरीके से क्या होता है आपका ये मरकरी, ये मिल गया किसके साथ आपका गोल्ड, गोल्ड मतलब क्या हो गया एयू, तो ये क्या हो गया आपका गोल्ड एमलगम। ठीक है, मतलब मरकरी का दूसरे मेटल के साथ जो मिक्सचर बना रहे हैं या एलॉय बना रहे हैं उसी को बोला जाता है एमलगम के नाम से जाना जाता है। और यहां पर डेंटल फिलिंग में कौन से एमलगम का इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखना मरकरी और सिल्वर ये दोनों को मिलाकर के जो एमलगम बनता है उसका इस्तेमाल करते हैं अपन डेंटल फिलिंग में। ठीक है, अब आपको यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि कौन सी मेटल है जो कि एमलगम फॉर्म नहीं करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको यहां पर रट करके रखना है ये आपका आयरन, इसके अलावा क्या आपका ये प्लेटिनम, ठीक है आयरन प्लेटिनम, इसके अलावा आपका टंगस्टन, टंगस्टन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन डब्ल्यू से। आपने बार बार पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें टंगस्टन फिलामेंट होता है, उस टंगस्टन फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखना डब्ल्यू के जैसा दिखाई देता है, तो टंगस्टन का जो सिंबल है वो क्या है आपका डब्ल्यू। इसके अलावा टेंटेलम, इसके अलावा और क्या होता है ध्यान रखना है आपका ये एक धातु है उसका नाम क्या है आपका टेंटेलम। तो ये चार एलिमेंट या चार धातुएं हैं, ठीक है, जो कि एमलगम फॉर्म नहीं करते हैं, आयरन, प्लेटिनम, टेंटेलम और आपका टंगस्टन, तो इनके द्वारा एमलगम फॉर्मेशन नहीं किया जाता है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा यहां पर साइंस रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास हम लेंगे वीडियो बनाएंगे ये क्वेश्चन नंबर 65 से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 जो है ये आपका ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव एग्जाम से रिलेटेड है और जो मेंस एग्जाम का सिलेबस है उससे भी रिलेटेड है। तो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होती है।